वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज ब्रांड न्यू व्लॉग में मेरे पास सेकंड जनरेशन की टोयोटा एक्वा 1.5 सीसी हाइब्रिड है, एक्स पैकेज। इसमें दो वेरिएंट है, जेड पैकेज और एक्स पैकेज। जेड में कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा थी और एक्स में जो है वो बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, लेकिन फिर भी दूसरी गाड़ियों के बनस्बत इसके एक्स में भी फीचर्स कुछ ज़्यादा हैं। तो ये 1500 सीसी हाइब्रिड गाड़ी है, 2022 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट। फ्यूल इकॉनमी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फटाफट चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। व्यूवर्स, टोयोटा एक्वा 1.5 सीसी हाइब्रिड 22 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट और 23,000 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है। वर्ल्ड वाइड 2011 में टोयोटा एक्वा की फर्स्ट जनरेशन है जो लॉन्च हुई थी, और पाकिस्तान में उसके बहुत से फेसलिफ्ट आते गए। 2011 के बाद 2015 में उसका थोड़ा सा फेसलिफ्ट आया, फिर 2017 में उसका फेसलिफ्ट आया, और 2021 में कंप्लीट इन्होंने इसकी जनरेशन ही चेंज कर दी, जो सेकेंड जनरेशन आई। और उसकी शेप आपके सामने इस टाइम है, जिसको आप देख रहे हैं और जिसका आज मैं आपको रिव्यू देने लगा हूँ। तो फ्रंट इसका बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अट्रैक्टिव है। बिल्कुल इसका फ्रंट यूं फील होता है जैसे फिश का फेस जो है वो बनाया हुआ है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिलता है, और इसका बम्पर जो है वो बड़ा स्पोर्टी लुक के अंदर बड़ा खूबसूरत है। और इसमें आप देख सकते हैं ये सिल्वर की जो इसमें गार्निश है वो कंटिन्यू करती है। सेंटर पोर्शन आपको ब्लैक गार्निश में मिलता है। इस पर आपको फ्रंट रडार और उसके बाद आपको फ्रंट वीडियो कैमरा मिलता है। लाइट्स इसकी आपको देखें तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ, जेड पैकेज जो है उसमें आपको एलईडी लाइट मिलती है, उसमें डे रनिंग लाइट मिलती है। एक्स में आपकी लाइट जो है वो सिंपल हेलोजन आती है। पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। फोग लैंप इसमें नहीं आते, और जेड में आपको फोग लैंप भी मिलते हैं। राइट प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊँ तो ये एक हैचबैक क्रॉस ओवर है जो पाकिस्तान में बड़ी कामयाब है, और कामयाब इसलिए है कि ये वाहिद एक ऐसी कार है जो अगर जापानीज़ में हम लोग जाएँ तो 660 सीसी के बाद 1000 सीसी विड्स ने एक स्पेस कवर की, जो बहुत टाइम तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो पाकिस्तान में उसने अपनी जगह बनाकर रखी। 2019 में जब विड्स ख़त्म हुई है तो अब यारिस आ रही है, तो यारिस थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है। ये 1500 सीसी हाइब्रिड वाहिद वो कार है जो टोयोटा एक्वा जब से पाकिस्तान में 2011 से आना शुरू हुई तो इसने अपनी जगह अभी तक कायम दायम रखी हुई, और अभी भी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। क्यों कि ये एक छोटी कार है, फ्यूल एवरेज इसकी बहुत ज़बरदस्त है, रूम इसका बड़ा अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस की बड़ी अच्छी है, और एक ये स्मॉल कार जो बड़े इस तरह के पैकेज में आती है, लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। हैचबैक आप इसको देख सकते हैं, और ये एक लेटेस्ट कार जिसकी बिल्कुल ही टोटली शेप ही न्यू है। आपको इसको मैं टायर दिखाऊँ तो डनलॉप के इसमें टायर हैं। टायर साइज आपको इसमें 185 65 R15 मिलता है। और आप इसके अगर रिम की बात करें तो इसमें रिम नहीं आता है। जेड पैकेज में आपको रिम भी मिलते हैं, इस एक्स पैकेज में आपको स्टील रिम मिलता है। उसके ऊपर ये अलॉय रिम की तरह का आपको ये व्हील कप मिलता है। और साइड व्यू मिरर की बात करूँ तो 360 डिग्री ये कार आपको ऑफर कर रही है, जिसमें फ्रंट बैक राइट लेफ्ट कैमराज आते हैं, और रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल। और उसके बाद यहाँ पे ये स्मॉल सा आपको टर्न लाइट दी हुई है, और इसके अंदर आपको व्यूअर्स ब्लाइंड स्पॉट भी मिलते हैं। और डोर लैचेस की आपसे बात करूं तो डोर लैचेस बॉडी कलर के साथ मैच, पुश बटन स्टार्ट है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सेंसर्स मिलता है। लॉक अनलॉक करने के लिए की इंसर्ट करने की भी ऑप्शन मिलती है। डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इसके ओरिजिनल प्रिंटेड आते हैं, क्यों कि ये एक जापानीज गाड़ी है। और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो यार यहाँ से आके ये कार की शेप थोड़ी आपको बल्कीनेस सी फील होती है। ये बल्कि इसका ये वाला पोर्शन दिया हुआ है जिसमें आपका ये फेंडर थोड़ा सा बाहर किया हुआ है, और ये पोर्शन बिल्कुल इन्होंने अंदर की तरफ पंच किया हुआ है। ये पोर्शन जो है वो पंच है, और यहाँ से ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। डिज़ाइन इसका बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो यहाँ से आके ये डोर का स्टाइल ज़रा स्मॉल हो जाता है, और लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आगे तक जाती है। बड़ा खूबसूरत आपको ये लुक मिलती है। इसकी अगर मैं टेल लाइट्स आपको दिखाऊँ तो टेल लाइट भी इसकी बड़ी यूनिक स्टाइल में है। पहले गाड़ी की लाइटें इस साइड पे आती थी, अब इसकी लाइट जो कंप्लीट आपको फेंडर के ऊपर दे दी है। और आप इसका डिज़ाइन भी देखें, बड़ा यूनिक है। आपको टर्न लाइट, रिवर्स लाइट और पार्किंग लाइट वो यहाँ पे मिलती है। बैक आपको इसकी मैं दिखाऊँ तो बैक से जितनी है स्मार्ट से, फ्रंट इसका स्मार्ट है, ये बैक से उतनी ही बल्कि
और उतनी ही खूबसूरत है। रूफ पे आपको शार्क एंटीना मिलता है, ये आपको स्पॉइलर मिलता है, अंदर आपको लाइट मिल जाती है। स्क्रीन भी इसकी टिंटेड है, स्क्रीन के ऊपर बैक वाइपर आता है और सेंटर में आपको यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग, और बैजिंग के अंदर आप देख सकते हैं ब्लू शेड, जो कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि हाइब्रिड में आपको मोनोग्राम जो है वो ब्लू शेड के अंदर मिलता है। ट्रंक के ऊपर आपको यहाँ पे हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव की बैजिंग मिलती है और इस साइड पे आपको E4 की बैजिंग मिलती है। E4 बहुत से लोग कहते हैं जी ये 4 व्हील ड्राइव, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो भी आप अगर अब 22 मॉडल की 21 मॉडल की लेटेस्ट शेप वाली अगर वीजल देखते हैं और ये देखते हैं तो E4 मीन्स के इसमें सस्पेंशन जो है, अगर किसी जगह पे आप ऐसी हाइट पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपकी गाड़ी जो वो E4 यानी कि अलग ऑल व्हील ड्राइव पे कन्वर्ट हो जाएगी। और जिस जगह पे इसको वो चीज़ नहीं चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव नहीं चाहिए, तो ये नॉर्मल 2 व्हील पे ही ड्राइव होती रहेगी। इस साइड पे आपको एक्वा की बैजिंग मिलती है और रियर बम्पर में आप देखें आपको पार्किंग सेंसर्स और बम्पर के सेंटर में ये गार्निश ब्लैक की कंटिन्यू कर रही है। साइडों पर रिफ्लेक्टर मिलता है और इसमें रिवर्स लाइट जो है वीवर्स यारिस की तरह आपको यहाँ नीचे मिलती है। लेफ्ट की आपको प्रोफाइल दिखाऊं, कार टोटल जेन्युइन है, माइनर से कहीं पे स्पॉट स्क्रैच होंगे, अदरवाइज एक कार नीट एंड क्लीन फ्रेश लुक में 23,000 किलोमीटर चली हुई है। लेफ्ट प्रोफाइल भी आप देखें साफ सुथरी है। सिर्फ इसमें इस बम्पर पे फ्रंट पे यहाँ पे ये कुछ स्पॉट जो है वो आए हुए हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। और चल के इस कार को हम स्टार्ट करते हैं और इसका स्टार्टअप भी देखते हैं और लाइट्स भी देखते हैं कि लाइटें इसकी किस तरह की हैं। स्टार्टअप इसका यूँ आएगा और बड़ी खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, वेरी इकोनॉमिकल कार। तो आपको मैं इसकी हेडलाइट्स दिखाऊं। व्यूअर्स, LED हेडलाइट्स, माजरत खा हूँ आपसे कि मैं समझा कि इसमें हेलोजीन है, लेकिन ये LED लाइट है। पार्किंग और टर्न लाइट भी आप देखें तो आपको इस एक लाइट के अंदर ही मिल रही है। बड़ी खूबसूरत लाइट्स हैं और टर्न लाइट व्यू मिरर में भी आपको यहाँ पर मिलती है। और उसके बाद टेल लाइट आप देखें तो ये खूबसूरत इसकी टेल लाइट्स हैं, बड़ी यूनिक, बड़ी स्टाइलिश। और सेकंड जनरेशन फिर बनता तो है कि कार की लुक ही चेंज होनी चाहिए थी। डोर पोशिश आपको दिखाऊं तो डोर पोशिश में आपको सॉफ्ट लेदर मिलता है। सारा पोर्शन ये आपका प्योर लेदर में मिलता है। ये पोर्शन जो है वो आपको पियानो ब्लैक में मिलता है। 4 डोर ग्लास आपके ऑटो, साइड व्यू मिरर की सेटिंग, सेंटर लॉकिंग, इनर हैंडल आपको सिल्वर एल्यूमिनियम का मिलता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर और ये कंपार्टमेंट मिलता है। फ्लोर मैट्स आपको दिखाऊं तो इसमें फ्लोर मैट्स ओरिजिनल टोयोटा एक्वा के आए हुए हैं। सीट्स आप देखें तो फैब्रिक सीट, बकेट सीट, सीटों का कार बिल्कुल लेटेस्ट शेप में है, तो सीटों का फैब्रिक भी चेंज है, सीटों का स्टाइल भी चेंज है। और सीटों के अंदर आपको यहाँ पे एयर बैग मिलता है, मैनुअल सीट्स आती हैं। और चलते हैं अब इस कार के अंदर बैठते हैं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ 360 व्यू। इसमें जो कैमरा मैंने आपको बताया था वो है हाई बीम की। आपको यहाँ पे ऑटो जो है वो ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद नीचे आप जाए देखें तो यहाँ पे AC 100 वोल्ट की सॉकेट आ जाती है और आपकी ये हेडलाइट्स की सेटिंग की ऑप्शन आ जाती है। अपहोस्ट्री आपको मैं दिखाऊं तो खूबसूरत लेदर के अंदर इसकी अपहोस्ट्री है। यहाँ पे आपको सबवूफर मिलता है और वीवर्स। उसके बाद आपको मैं इसका पहले स्टीयरिंग व्हील दिखाऊं, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, बड़ा खूबसूरत, जिसके सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग और ये पोर्शन आपको सिल्वर एल्यूमिनियम का मिलता है। एयर बैग इसमें फ्रंट पे 4 हैं, 2 सीट्स में और 2 आपको फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर मिलते हैं। बोथ साइड आपका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, जिसके अंदर इस साइड पे आपका क्रूज, आपका लेन असिस्ट कंट्रोल, फ्रंट रडार, ट्रैक, आप फ्रंट फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं। इस साइड पे आपका ब्लूटूथ ऑप्शन आ जाता है, वॉइस कमांड आ जाती है, वॉल्यूम अप डाउन आ जाता है। क्लस्टर आपको मैं इसका दिखाऊं तो क्लस्टर भी इसका डिजिटल है, बड़ा खूबसूरत है। स्टीयरिंग व्हील अब ये जो है आप टोयोटा यारिस क्रॉस जो जापानीज हाइब्रिड आ रही है उसमें भी आपको यही स्टीयरिंग व्हील मिलता है। टोयोटा यारिस जो है उसमें भी आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील सेम मिलता है। सिर्फ आपका क्लस्टर जो है वो चेंज होगा। तो इसके क्लस्टर में आपको दिखाऊं तो ये गाड़ी जो है वो आपके सामने है। इसमें सारा आपका ऑप्शन आ जाती है, डोर क्लोज और ओपन और क्लोज की ऑप्शन आ जाती है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसकी एवरेज 23.6 है पर लीटर किलोमीटर। तो स्मॉल साइज का टेस्ट ड्राइव भी करते हैं, इसको रोड पे भी निकालते हैं कि आया ये गाड़ी जो है वो रोड पे कितनी एवरेज मुझे देती है नॉर्मल ड्राइव में। और अगर मैं इसको ज़बरदस्ती चलाऊंगा तब तो डेफिनेटली आप लोग भी जानते हैं कि एवरेज जो है वो कम हो जाती है। तो चलते हैं ज़रा इसका रोड टेस्ट भी करते हैं। व्यूअर्स, मैं अभी इसको रोड पे टेस्ट के लिए निकला हूँ और मैंने कहा आज ज़रा छोटा सा टेस्ट ड्राइव करके भी आप लोगों को दिखाऊं कि जो दोस्त ये कहते हैं कि नहीं जी हमें तो एवरेज नहीं देती, तो ये आप देख सकते हैं ये मेन बुलेवर्ड है और इसकी माइलेज देख सकते हैं कि ये 23.6 की एवरेज दे रही है। टाइम भी आपके सामने आ रहा है और सारा कुछ
आपको नज़र आ रहा है कि इसकी एवरेज पेट्रोल की आपको कितनी दिख रही है। तो मैं आपको फिर यही बताऊंगा कि अगर आप हम्बल ड्राइव करते हैं तो आप 30 तक इसकी एवरेज बड़ा इजीली लेके जा सकते हैं। अभी मैंने इसको धुलाया है और भगा कर मैं अब इसको हम्बल ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि आपका भाई खुद जो है वो हम्बल ड्राइवर है, तो धुलाने का फ़ायदा नहीं है और नुकसान से बचने से बेहतर है कि बहुत आप लोग इसको प्यार से गाड़ी को चलाएं। और हाइब्रिड गाड़ियाँ जितनी प्यार से आप चलाएंगे, आपका जो गाड़ी का फ्यूल है वो भी कम लगेगा, हाइब्रिड की लाइफ भी ज़्यादा देर तक चलेगी और गाड़ी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं और गाड़ी को जो है वो आपकी गाड़ी की लाइफ भी ज़्यादा बढ़तेगी, आप भी नुकसान से बचेंगे, दूसरे भी नुकसान से बचेंगे। पेट्रोल की एवरेज आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ जूम करके, 23.6 पर लीटर। तो व्यूवर्स, आपने देख लिया कि इसने मुझे रोड पे भी 23.6 की एवरेज दी है। 1500 सीसी हाइब्रिड है, न्यू टेक्नोलॉजी में E4 टेक्नोलॉजी भी इस कार के अंदर है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 30 की एवरेज मिनिमम आप इससे निकाल सकते हैं विदेशी। बहुत से दोस्त कहते थे, डीएम भी करते हैं कि जी आप गलत फ्यूल एवरेज बताते हैं, हमारे पास तो ये मॉडल है और इतनी। मैं आपको बताता चलो जापान का अब ये 22 मॉडल की एवरेज इतनी है। जब आपने 24 मॉडल का लेना है तो 24 मॉडल में भी इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया हुआ होना है। डे बाय डे ये अपनी कार्स में हर तरह की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। इसलिए हर कार पहले था, आज से 5 साल 10 साल पहले था कि हर गाड़ी की सिंपल एक जैसी एवरेज थी। अब हर गाड़ी की टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते जा रहे हैं। आप देखें दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच रही है, साइंस जो है वो कहाँ से कहाँ जो है वो अपने तजर्बात कर रही है और कहाँ पे हम लोगों को लेके जा रही है। तो इसी तरह गाड़ियों की टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती जा रही है। तो जिनके पास पुराने मॉडल की गाड़ी है वो वही 15, 18, 20 तक एवरेज देती हैं। ये नए लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियाँ, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ, तो व्यूवर्स ये आपको 35 तक एवरेज देती हैं। मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि ये आपको बड़ी अच्छी एवरेज देती हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको मैं दिखाऊँ तो क्लस्टर से आप इसकी सेटिंग्स को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इससे आप अपना सारा ये लेन असिस्ट कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये आपके बैटरी की सेटिंग्स आ गई। यहाँ से आप ये देखें, मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ कि ये लेन असिस्ट कंट्रोल, फ्रंट रडार, ब्लाइंड स्पॉट, पार्किंग सेंसर्स और क्लस्टर की सारी सेटिंग, RCTA, ये सारी चीज़ें आप इस क्लस्टर से यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, जो बड़ा ही ईजी है। आपको सिर्फ सेटिंग्स में जाना है। लेकिन मैं आपसे फिर वही बात है कि रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बिल्कुल मत ऑफ किया करें। ये आपको हर बुरे और हर खतरे से बचा कर रखते हैं ये गैजेट्स, जो सिर्फ जापानीज या जर्मन गाड़ियों में, इंपोर्टेड जितनी गाड़ी हैं उनमें आती हैं। तो ये क्लस्टर भी इसका बड़ा खूबसूरत है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी पियानो ब्लैक, ये पूरा इस पैनल के सराउंडिंग में कंटिन्यू कर रहा है। पूरी कार के अंदर ये पियानो ब्लैक है। उसके साथ यहाँ पे आपको ये लेदर पोर्शन मिल रहा है, जो पूरा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ लेदर पोर्शन है। स्टीयरिंग भी आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। ऑटो पे आपको हेडलाइट्स हैं। उसके बाद मैं आपको इस साइड पे दिखाऊं तो यहाँ से ये आप देखें तो ये मैनुअली आप इस बटन को अगर यूं डाउन करें तो ये सेटिंग्स आप स्टीयरिंग की सेट कर सकते हैं। इसको आप अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं और यूं ऐसे आगे और पीछे भी करके आप अपना जहाँ पे इसकी सेटिंग्स करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरे जो दोस्त, जो भाई थोड़े से माशाल्लाह हेल्दी हैं, सेहतमंद है, जिनका थोड़ा पेट का इशू होता है, क्योंकि इस पर बुरा मनाने वाली बात कोई नहीं है, मेरा फर्ज है कि मैं हर तरीके से गाइड करूँ। तो ये कार पहले टोयोटा एक्वा का स्टीयरिंग एडजस्टमेंट वाला नहीं था, तो इस स्टीयरिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं और मेरे वो भाई दोस्त जो हेल्दी हैं वो इसमें आराम से बैठकर ड्राइव कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें ओरिजिनल आया हुआ, जिसके सराउंडिंग में सारा पियानो ब्लैक आपको मिल रहा है और इससे आप अपनी ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो सारा सेटअप, FM, CD प्लेयर इसमें नहीं आता क्योंकि इन्होंने CD वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। दुनिया आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। अब आपका फ़ोन, इससे आप एप्पल प्ले अपना जो है वो कनेक्ट करें और एंजॉय करें। क्लाइमेट कंट्रोल आपको एयर कंडीशन मिलता है और आप ये देख सकते हैं कि ये भी इसमें ये ऑप्शन है नियॉन की, जिससे आपका ऑटोमेटिक जो है वो एयर जो डस्ट वाली है उसको थ्रो करके ये बाहर को फेंकेगा और फ्रेश एयर जो है जो आपके सांस के लिए और आपकी सेहत के लिए डेंजरस ना हो वो सिर्फ आपको अंदर थ्रो करेगा। यहाँ पे ड्राइव मोड आ जाता है। ये आ गया आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, EV मोड। ड्राइव मोड को हम प्रेस करें तो बॉस ये पावर की ऑप्शन आ जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट ऑन एंड ऑफ हो रही है और ड्राइव मोड में आपको पावर मिल रहा है, इको मिल रहा है और स्टैंडर्ड मिल रहा है। तो
स्पीड इसकी और डबल हो जाएगी। पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है। गियर शिफ्टर इसका स्मॉल सा यहाँ पे है, और पार्किंग पे आपने जाना तो इसको पी को प्रेस करें। नीचे आपको मैं ले आऊँ तो ये पैनल के सराउंडिंग में भी आप देखें तो इनसाइड सारा पियानो ब्लैक है, और ये यहाँ पे भी ये ट्रे है और इसके ऊपर ये एक्वा की बैजिंग है। इसको अगर आप हटाते हैं नीचे आपको यूएसबी पोर्ट, ये बॉक्स और कप होल्डर, और यहाँ पे भी आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट अगर मैं ओपन करूँ तो अंदर आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाती है और कार चार्जर मिलता है। सेंटर आर्मरेस्ट भी आपका लेदर पैच के साथ है, ये पोर्शन भी लेदर पैच का है। ये आपका एयर बैग आ गया। उसके बाद आपको ग्लव बॉक्स दिखाऊं, ये इसका ग्लव बॉक्स है, और वैनिटी मिरर आपको दोनों सन शेड के अंदर मिलते हैं विद लाइट। और उसके बाद इसमें आपको मैं दिखाऊं तो बहुत कम गाड़ियों में आता है, ये SOS की ऑप्शन आ रही है, और आप ये देख सकते हैं लाइट भी इसकी ऑन एंड ऑफ है। केबल लाइट जो है वो भी आपको LED मिल रही है, और स्क्रीन का जो व्यू है वो भी बड़ा अच्छा है। कम्पैक्ट गाड़ी है और बड़ी कंफर्टेबल भी है, स्पेशियस भी है। तो चलते हैं पीछे बैक पे, आपको मैं इसका बैक केबल दिखाऊं कि बैक पे इसकी लेग स्पेस कितनी है, क्योंकि जो 2016, 17, 18 मॉडल थी उसमें लेग स्पेस का बड़ा इशू आया था। लोगों ने कहा कि जी बड़ी कंजस्टेड है, और है भी थी। तो बैक डोर पे आपको स्पीकर, ये ट्रे, आप ये लेग रूम देख सकते हैं, खूबसूरत है। 3 हेडरेस्ट आपको मिलते हैं। सीट बेंड करनी है तो यहाँ पे बेंड करें, स्पेस आपके लिए और ज़्यादा बन जाएगी। और इसमें आपको सेंटर एमरेस्ट विद 2 कप होल्डर, और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ये सॉकेट मिल रही है चार्जिंग के लिए। फ्रंट केबल आपको मैं दिखा दूँ एक दफ़ा, यहाँ से आप देख सकते हैं केबल लाइट, रेयर जो है वो हेलोजीन है, और ये आपकी आ जाती है। लेग स्पेस अच्छी है, स्पेशियस है, कोई वो कंजस्टेड नहीं है और कोई तंगी नहीं है। हेडरूम आपको मैं दिखाऊं तो हेडरूम इसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाला है कि आप उसको उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बैक की बात करूं तो व्यूअर्स इसका बैक थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा बेंड होने वाला इसका ऑप्शन होता तो ये सीट थोड़ी बेंड हो जाती। तो मैं अगर लॉन्ग ट्रैवल लाइक 5-6 घंटे की ड्राइव पे अगर निकलूँ रेयर सीट पे बैठ के, तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंफर्टेबल फील मैं नहीं करूंगा रेयर सीट पे बैठ के। ये इस तरह की है, बस आप शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट जो आप उस पर जा सकते हैं जर्नी पे। आपको सेंटर पिलर में भी एयर बैग मिलते हैं, फ्रंट के साथ साथ आपको सेंटर पिलर में मिलते हैं, रेयर साइड पे नहीं आए। और ये आप डोर साइज़ देख लें, लेग रूम अच्छा है, पीछे 3 पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। आपको मैं ट्रंक दिखाऊँ तो इसका ट्रंक भी इतनी कार के हिसाब से इनफ है। ये आपके पास ट्रंक स्पेस है, इसमें आप अपना लगेज रख सकते हैं। नीचे आपको टूल किट, और इसके नीचे आपको मैं दिखाऊं तो व्यूअर्स ये इसका यूनिट लगा हुआ है हाइब्रिड का। अमूमन प्रियस का आप देखते हैं कि फ्रंट पे आता है, और इससे पहले वाली जो एक्वा आती थी उसका भी फ्रंट पे आता था, लेकिन इसका जो यूनिट है वो सारा पीछे वाली सीट पे, इसलिए इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता। इसमें आपको टूल किट मिलेगी, इसमें आपको एयर पंप मिलेगा, और पंक्चर लिक्विड मिलेगा, जो आप को ऑन द स्पॉट अगर आप पंक्चर लगाना चाहें खुद से तो लिक्विड जस्ट इंसर्ट करना है और हवा भरनी है, और अल्लाह खैर सला इन्नी टेंशन नहीं लैनी कि लो जी हुण पैंचर भी असीं आप लाइए। ये गड्डी लैन तो बाद बंदे नूं काम अपने आप करने चाहिए ने। इस गल्लों जापानिया ने तुहानूं पंक्चर लिक्विड भी देता है तो हवा वाला पंप भी देता है। बाद चो जिथे परेशानी पेश आए जस्ट आपने ये जो आपका ये कार चार्जर इस साइड पे आपको मैंने दिखाया, इसमें आपने उसका अडॉप्टर इंसर्ट करना है और कार का स्विच लगाना है। आप इससे एयर भी अपनी फुल कर सकते हैं और पंक्चर भी लगवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक लुक मैं आपको इंजन की भी दिखाता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। और ये इसका ओपनर है जी हुड का, ये देखें जी 1500 सीसी लेटेस्ट इंजन जो न्यू टेक्नोलॉजी में इसका आया है टोयोटा एक्वा। और आप ये बोनट की पैकिंग भी देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको इसमें कोई शक नहीं है कि जापानीज़ जो है वो ही जापानीज़ क्या पूरी दुनिया में अगर आप कोई भी इंपोर्टेड चीज़ ख़रीदें तो लोकल की बनिस्बत आप इंपोर्टेड पे अगर तो कुछ पैसे ज़्यादा खर्चते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको सहूलत तो मिलती है। टोयोटा एक्वा 22 मॉडल 23,000 किलोमीटर चली हुई, फ्रेश इंपोर्ट, 30 से 35 की पर लीटर एवरेज। प्राइस इसकी जो है वो 73 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है। अगर आप कार में इंटरेस्टेड है और आपको ये पसंद है तो फटाफट विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।